I'm in love with Tabu for past many lives. मुझे लगा कि टबू से करा सकते हैं तो सडनली मेरा एक्साइटमेंट हो गया। ये जो स्क्रिप्ट लिखेंगे मुझे ही सोच के लिखेंगे। एक्चुअली आई फाइंड ए रीजन टू वर्क विद टबू, तो मुझे या कोई भी या गुलजार साहब और इनके साथ काम करना मतलब नुक्ते संभालो भाई। कि टबू से करा सकते हैं तो सडनली मेरा एक्साइटमेंट हो गया। Wow. मैंने उसका सेक्स चेंज कर दिया, कैरेक्टर का क्या बात जेंडर चेंज कर दिया। क्या बात है, आपने मतलब इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस आपके दिमाग में आया, आपने कहा नहीं ये तबू मैम जो है वही करनी चाहिए, तो आपने एक्चुअली आई फाइंड ए रीजन टू वर्क विद टबू, तो मुझे या कोई भी या तो मेरे लिए कोई भी फिल्म बनाने का मतलब है कि मैं टबू को उसमें कैसे लेके आऊँ। वाह क्या बात है मैम, आपका क्या कहना है कोई हो सकता है क्या किसी एक्टर के लिए? क्या बात है, इट इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली। And on that note, can we know a little more about Krishna Mehra, the character you're playing? I mean, professionally, she works in counter-espionage unit, but I think the person she is far more layered and interesting and all that. And I think there's a strange and weird parallel between what she's doing and what her life is and who she's being. तो I think आपको फिल्म देखने के बाद समझ में आएगा कि how all these things intertwine. Yeah. Wow. And Vishal sir, what made you tell this story in particular? या आई थिंक हमारे यहाँ मुझे लगता है कि हम जो फिल्में हमने बनाई हैं उसमें जब भी एस्पिनाज जॉनर आता है तो वो उसमें स्पाई थ्रिलर और एस्पिनाज जॉनर ये दोनों मिल जाते हैं, और एसेसिन उसमें स्पाई के ऊपर एसेसिन आ जाता है, जो कि बॉन्ड या उस तरह की फिल्में या बॉन्ड आइडेंटिटी उस तरह का, या अभी ग्रे मैन जैसे जिस तरह से आई, तो मुझे लगा वो स्लो बर्निंग जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो ज़िंदगी होती है, जो कि उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं आना होता है, एकदम साए में रहना होता है, शेड में रहना होता है, वो मेरे लिए हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग था। और हमारी R&AW जो हमारी एजेंसी है वो ओवर सीक्रेटिव है पब्लिकली आने के लिए। आप बाहर का अगर देखें हम लोग FBI या CIA उन सब की स्टोरीज एक या उनके जो वर्किंग पैटर्न है उसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, हमारे यहाँ बहुत सीक्रेटिव है। और ये जब नॉवल मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत यूनिक लगा। इट मेक्स यू सिट इन R&AW ऑफिस when you read this. The detailing is so beautiful dramatically because उसमें ये it's based on a real case which happened in 2004 where R&AW had a mole in their office. So ये उस डिटेलिंग जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थी वो मेरे लिए, और उसको एक फिल्म में लेके आना, उसको ड्रामा उसके अंदर क्रिएट करना, उसमें कितना फिक्शन है कितना रियल है ये आपको देखने के बाद अंदाज़ा नहीं लगे, तो वो मेरी कोशिश थी और वही मेरी इंस्पिरेशन थी। क्या बात है, लेकिन मैं तबू मैम आपसे सीखना चाहता हूँ, कैसे कहा जाता है, फ्रॉम दी एपिग्लॉटिस कहते हैं ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपकी प्रोनाउंसिएशन इतनी कमाल की है जब आप डायलॉग डिलीवरी कर रही होती है, तो कैसे बोला जाता है, कैसे बोला जाता है प्लीज? खुफिया खत्म। क्या बात है, खत्म खाली। आपने खुफिया बोला, मैं तो खत्म हो ही गया। इतने प्यार से आपने मेरी किस्मत। पहली बार किसी ने मुझे खुफिया बोला और मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन और ये है ना करेक्ट करने के लिए डबिंग में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे तब वो नुक्ते का ख्याल रख लेना बस। वाह, सर को भी बहुत ज्यादा होता है ना परफेक्शन का जो। गुलजार साहब और इनके साथ काम करना मतलब नुक्ते संभालो भाई। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब आपके पास एक फिल्म की स्क्रिप्ट आती है ना, तो क्या होता है, क्या ऐसी चीज आप स्क्रिप्ट में देखती हैं या पढ़ती हैं और पढ़ते आपको लगता है दिस इज द रोल फॉर मी, मैं ये करना चाहती हूँ? विशाल जी की हर स्क्रिप्ट पढ़ के यही लगता है कि ये मेरे लिए लिखी गई है। और आई थिंक हमेशा ऐसा ही होगा। ये जो स्क्रिप्ट लिखेंगे मुझे ही सोच के लिखेंगे, मेरे लिए ही लिखेंगे। कोई और एक्टर्स करे वो अलग बात है, लेकिन लिखी तो मेरे लिए जाएगी। क्या बात है, ये भी अच्छी बात है। बड़े ही प्यार से जो अभी अपनी धमकी दी है विशाल सर को, लेकिन ये ऐसा ही रहे।
आई थिंक ये जो एक आप दोनों का रिश्ता है, जो इसके कारण जो हमें एज एन ऑडियंस जो कमाल की फिल्में देखने को मिलती है, अदाकारी देखने को मिलती है, डायरेक्शन देखने को मिलती है, आई थिंक वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन आज देखिए, अब मौका मिला है विशाल सर, हम ये मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे। मलिक और मैं अभी बैठ के पीछे बात ही कर रहे थे कि यही मौका है आज नेटफ्लिक्स के इस माध्यम के जरिए हम चाहते हैं कि अब जब भी चाहें, हमें जब भी फिल्म देनी हो, प्लीज फील फ्री, आप कभी भी हिचकिचाइएगा नहीं। मैं नुक्ता और नुक्ता चीनी दोनों का ख्याल रखूंगा सर। जी हाँ, प्लीज, तो ये मौका हम कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तुम भाई के अलावा भी रोल करोगे ना? जी हाँ, बिल्कुल। अरे क्या बात है, This is the best day of my life. I love it. You and Tabu ma'am always create magic on screen. What is the secret to this? लव। Love. Absolutely. क्या बात है, उससे बड़ा कुछ नहीं। I think आई एम इन लव विद टबू फॉर पास्ट मैनी लाइव्स। सर मुझे भी, पर मैं फिल्म तो बना नहीं रहा इनके, पर वैसे ही है मुझे इनसे बड़ा प्यार। पर ये है, ये प्यार। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? इससे सही आंसर है, आई डोंट थिंक हो सकता है। इट्स ओनली लव। Wow. क्या बात है। What is the process of choosing your films and what kind of scripts draw you apart from the ones that Vishal sir makes? Scripts that have relevance for me to be doing it. Interesting character होना चाहिए, मतलब वो कहानी में उसका क्या मतलब है, वो कैसे फिट होती है, वो क्या कर रही है, you know, ये सब चीज़ें, प्रोजेक्ट क्या है, डायरेक्टर कौन है, और मुझे कैरेक्टर समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं। तो हाँ, आई थिंक हर फिल्म के साथ फैक्टर्स ऊपर नीचे होते हैं। समटाइम्स यू जस्ट वांट टू वर्क विद दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर, समटाइम्स यू वांट टू वर्क विद दैट पर्टिकुलर को एक्टर, एंड समटाइम्स द रोल इज सो डिफरेंट, और ऐसा होता है कि मैंने कभी नहीं किया है ये, तो वो तो पहला फैक्टर होता है कि दैट विल ऑलवेज यू नो ड्रॉ माई अटेंशन कि आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, आई मस्ट डू इट बिकॉज for the experience, that it will just help me grow in my craft and my work. So yeah. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.